नमस्कार साथियों, और आप लोग का यहाँ पे फाइनली में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे BHU BSc AG 2021 में आपका 6-10-2021 आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि सबसे टफ पोर्शन आपका आज के BHU के पेपर में देखने को मिला है। तो सभी क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। यहाँ पे आंसर की आपके है, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन आपके हैं। तो हमें कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। इनमें से जितना आपके 25 है उनमें से कितना क्वेश्चन सही किया है। तो जैसे मैंने जस्ट कुछ समय पहले आपका एक वीडियो डाला था जिसमें 2 मिनट का, तो उसमें मैंने बताया था मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन क्या है। मेंटल एबिलिटी देखिए, क्वेश्चन जो अभी तक का लेवल चल रहा था उससे एकदम डिफरेंट लेवल दिया है। इसमें 7-8 क्वेश्चन ऐसे दे दिए हैं जो एकदम आपके लेवल में था ही नहीं, ठीक है। वो एक न्यू पैटर्न इसमें शामिल कर दिया है। तो चलेंगे वहाँ पर और उसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उसका जवाब करिएगा फटाफट। राइट आंसर क्या है, ठीक है। राइट आंसर क्या भाई, आप लोग तो करके आए हैं, तो पेपर को मैं चालू करा रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तब यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट आपका मेंटल एबिलिटी और मानसिक दक्षता आपका है। तो यहाँ पे मैच आपको कराना था, ठीक है। इंग्लिश वाले ऊपर देख लेंगे और बाकी हिंदी वाले यहाँ पे नीचे आ जाए। क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि सूची को सूची के 2 के साथ मिलान करना है। कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है तथा समकोण पर काटते हैं तो आपका ये क्या बन सकता है। तो जो है, इफ़ द डायगोनल ऑफ द पैरेलल और द इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल, तो ये आपका क्या बनेगा। अगर इसका राइट आंसर की आप बात करोगे तो ये आपका बनेगा, तो देन इट इज स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी आपका फर्स्ट का जो है थर्ड में आएगा। तो ए का थर्ड में किस में है, तो आपका देखिए इसमें है और इसमें है। 2 में आपका ए थर्ड दे रखा है। उसके आगे बी आपका दे रखा है, त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज। तो बी का जो आपका जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे। अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो तीसरी भुजा के समांतर तथा उसके आधे के बराबर होती है, यानी आपका फर्स्ट का जो यहाँ पे बी का जो है फर्स्ट में चला जाएगा। यानी आपका बी का फर्स्ट इसमें है और इसमें फोर्थ, यानी ये आपका नहीं होगा। आपका फर्स्ट वाला आंसर से बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सी आपका फोर्थ में चला जाएगा और आपका डी जो है बचेगा वो सेकेंड में चला जाएगा। कुछ नहीं करना है आपका। यहाँ पे फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट सही। तो इसको बताइएगा कि आपने क्या किया था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फर्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पे, इफ़ अ पैरेललोग्राम एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज में 2 संलग्न कोणों के समद्वि भाजक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ये आपका क्या होगा, पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका सही। नेक्स्ट आपका दे रहा है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम अ रेक्टेंगल। समांतर चतुर्भुज के कोणों को समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक आयत आपका जो है बनने के चांसेस हैं, एक आयत नहीं बनता है, वो आपका एक वर्ग बनता है, ठीक है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज समद्विबाहु, यहाँ पे जो है समत्रिभुज होता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ज्वाइनिंग दिस सेमी मिड पॉइंट ऑफ द साइड फ्रॉम अ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, एकदम सही हो जाएगा, त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। आगे आपका है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ऑफ द अपोजिट एंगल, यानी कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोणों को समद्विभाजित कर दे। नहीं भाई, ये आपका गलत है, ठीक है। अच्छा, थर्ड यहाँ पे टिक करना है सही वाला। थर्ड में देखिए गलत का टिक लग गया है, थर्ड आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, थर्ड आपका सही, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे उसके बाद आपका लास्ट आपका आ रहा है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगा समचतुर्भुज होता है। एकदम सही है भाई। आप पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल जे रोम्बस, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आपका दे रखा है, स्टेटमेंट सेकंड और फर्स्ट आपका दे रखा है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है 5 men and the 4 boys can do a piece of work in 20 days while 3 men and 2 boys can do the same work in the 10 days. man's 1 day's work is 320. तो आपका एक आदमी का जो काम है उसके बारे में उसने बता रखा है कि एक आदमी का जो काम है वो इतने दिन में होगा। तो बाकी जो है आपका और आदमी जो काम करेंगे वो कैसे हो पाएगा, ठीक है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है, उसी चीज़ को आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे 1 बाय 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, स्टेटमेंट आपका पहला हो गया, कह रहा है कि 5 आदमी और 4 लड़के एक काम को जो 20 दिनों में करते हैं। तो 5 आदमी हैं और क्या कह रहा है कि 4 आदमी, यानी 5 मेन, उसके बाद 4 जो है आपके बॉयज़ हैं, ठीक है। उस काम कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज।
ओके, अब देखिए आपका सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दे रखा है, उसी में जो है जब कि 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, उसी में आपका दे रखा है कि 3 मैन प्लस आपका जो है यहाँ पे क्या है 2 बॉयज उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। अब एक दिन का आपको फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है इसको इधर लेकर चले जाओगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये आपका 20 चौक 80 हो जाएगा, 80 बॉयज हो जाएंगे प्लस 20 पंजे 100 यानी 100 आदमी हो जाएंगे। वैसे जस्ट इधर भी आप कर लेंगे तो 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 बॉयज प्लस आपका यहाँ पे 30 मैन हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपका 1 बराबर जो यहाँ पे 20 बॉयज और 30 मैन हो गया, और यहाँ पे जो 1 बराबर आपका 80 और आपका 100 आ चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि दोनों को जो यहाँ पे जोड़ देने की कोशिश कर देना है। दोनों को आप जोड़ेंगे तब उसके बाद जो आपका फाइनल दे रखा है एक आदमी का जो है आपको उसको लास्ट में निकालेंगे। अब इस दोनों को जोड़ देखिए, आपका 100 आदमी और ये आपका एक साइड हो गया। अभी हम पहले स्टेटमेंट को देख रहे हैं, दूसरा आपका 80 बॉयज एक साइड, क्योंकि 1 के बराबर दोनों साइड है तो 1 के बराबर आपका दूसरा वाला जो है यहाँ पे 30 आदमी प्लस आपका 20 बॉयज है। अब देखिए 100 इधर इसको उठा के इधर कर दो और इसको उठा के इधर कर दोगे तभी तो पाएगा। तो आपका देखिए निगेटिव में आ रहा है, उस निगेटिव को छोड़ दीजिएगा तो ये आपका 80 हो गया। दूसरा आपका ये 80 जो है क्या है मैन है, ये आपका 80 इधर जाएगा 20 तो ये आपका 60 जो है बॉयज बचेगा। इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो बाकी जो है आपको समझ में तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे आप अगर 0 से 0 काट दो और ये आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 4 आदमी के बराबर क्या हो गया 3 बॉयज हो गए। लेकिन उसने बोल रखा है कि एक आदमी का एक दिन का काम जो है क्या है 3/20 है। एक आदमी का जो है एक दिन का काम कितना है, तो यहाँ पे एक आदमी के बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आदमी के बराबर कितने बॉयज आ रहे हैं आपके 3 बॉयज बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने आपके यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि उसने आपका बोल रखा 1 1 और 3 20 आपका बोल रहा है। इसका अगर इधर आप मल्टीपल करोगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 3/20 और 3/20 बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। तो इसको जो आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 का एलसीएम लोगे तो 6/20 हो जाएगा, और 6 को जो आप डिवाइड करोगे तो 3/10 आ जाएगा, जो कि आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3/20 आना चाहिए जबकि वो 6/10 आ रहा है, तो आपका पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इसको जब हल करेंगे, इस चीज़ को हम उठा के ऊपर करते हैं। ठीक है, अब इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऊपर नीचे आपका 20 है, इधर 1 है, तो ये 3/10 आ गया। लेकिन आना क्या चाहिए था, यहाँ पे 3/20 आना चाहिए था, तो 3/20 आपका नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। तो अब इसको जो है हम यहाँ से हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो चुका है, ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो चुका है। दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 शिक्षक और 3 छात्र किसी काम को जो 10 दिनों में करते हैं। 2 शिक्षक हैं भाई और यहाँ पे जो है उसको काम को कर रहे हैं, कह रहे कि 2 टीचर प्लस आपके 3 जो है स्टूडेंट हैं, काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 10 दिनों में कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है 3 शिक्षक और 2 छात्र हैं, 2 छात्र हैं, काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में कर रहे हैं। अब देखिए पहले वाले को आप क्या करेंगे 10 दूनी 20 प्लस 30, ये आपका टीचर ये आपका स्टूडेंट और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका 8 3 24 प्लस 8 दूनी 16, ये स्टूडेंट है ये आपका 1 के बराबर। इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लो ताकि क्लियर रहे। ठीक है, 20 टीचर प्लस 30, दूसरे वाले को इधर लिखो 20 टीचर प्लस आपका 16 स्टूडेंट हो गया। तो टीचर वाले को एक साइड कर दोगे, टीचर को इसको उठा के इधर भेज दो और इसको उठा के इधर भेज दो। तो अब जब दोनों को पक्षांतर एक दूसरे साइड से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, देखिए अब जब इसको उठा के दूसरी साइड लेके जाओगे, इस साइड इस चीज़ को उठा के यहाँ पे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 20 और ये आपका टी हो गया। इधर आपका 16 है, 16 को उठा के इधर लेकर आ रहे हैं इधर साइड, तो 30 माइनस का 16 और ये आपका स्टूडेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4t और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 यस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर काटोगे तो 2t बराबर आपका यहाँ पे 7 स्टूडेंट आएगा, यानी आपका 2 टीचर के बराबर क्या आ रहा है 7 स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन उसने क्या बोल रखा है, उसने बोला है कि एक छात्र का एक दिन का काम जो है 1/100 है। तो यहाँ पे अगर एक छात्र के आप अगर काम की बात करेंगे तो 2/t/7 हो जाएगा, एक दिन का स्टूडेंट का काम हो जाएगा। ठीक है,
तो जबकि आपका उसने जो एक दिन का कार्य के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो एक दिन का कार्य आपका नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे जो है 2 छात्र और 1 दिन आदमी रहते तो आपका हो जाता, मतलब एक टीचर मतलब 2 टीचर रहते और 1 स्टूडेंट, तब जो है यहाँ पे आपका 12.5 आता तो वो आपका सही होता। लेकिन आपका यहाँ पे दे रखा है 1/100 दे रखा है, जो आपकी क्या है, गलत है। ठीक है, 1/100 यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है आपका क्या है, गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ेंगे फोर्थ की तरफ। फोर्थ ऑप्शन आपका देखिए क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आपका दे रखा है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट आपके दे रखे हैं। चलिए भाई स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ अ मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज पेंसिल एमंग 4 बॉयज P, Q, R and S इन रेशियो 1/3, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, यानी आपका 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो, यहाँ पे कामा लगेगा। ठीक, अच्छा रेशियो रहेगा। ठीक है, और रेशियो 1/6। अगर इनमें हम एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा। इनका एलसीएम जो है 6×5 = 30 और यहाँ पे 12 और 3 से भी कट जाएगा, तो आपका एलसीएम जो है 120 से आप मल्टीपल कर दो, पूरा में जो है 120 से मल्टीपल कर दो। तो 120 से जब मल्टीपल करें यहाँ पे 3 × 12 यानी 40 आ जाएगा, 4 × 12 यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 5 यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 दूनी 12 यानी आपका 20 हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो गया। उसने क्या बोल रखा है कि देन द मैक्सिमम पेंसिल ऑफ दी है 57। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपका पेंसिल, आप यहाँ पे सॉरी मिनिमम बोला है, मिनिमम यानी कम से कम जो है यहाँ पे देखिए न्यूनतम पेंसिल की जो संख्या उसके पास कितनी है, 57 है, जबकि उसके यहाँ पे कितनी आ रही है, 40 आ रही है। सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम 40 है और 20 जो है यहाँ पे न्यूनतम है, तो आपका क्या है, एक गलत है। फर्स्ट वाला तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड की तरफ देखेंगे तो सेकेंड में क्या है आपका, सेकेंड की तरफ स्टेटमेंट देखेंगे भाई, एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकेंड, यदि 2 संख्याएं P और Q हैं, P और Q हैं, इनका जो है रेशियो आपका 5 और 7 दे रखा है, करा योग जो है इनका 36 है, यानी 7 × 5 = 12, ये 36 है, 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। करा कि तो P बराबर जो है कितना है, 15 है, तो P यहाँ पे जो है 3 का मल्टीपल करोगे कितना, जब 15 हो जाएगा, और इसमें करोगे तो 7 × 21, यानी आपका सेकेंड स्टेटमेंट इज द ट्रू, यानी सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका कथन 1 और दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 क्या है, सही है। ठीक है, कथन 1 तो आपका गलत है लेकिन कथन 2 क्या है, वो सही है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कथन 1 तो आपका गलत था लेकिन आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है लास्ट वाला वो आपका सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कथन 2 सही है। और क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 10% ऑफ 100 इज 10। तो 100 का आपको 10% निकालना, ये सब बहुत बार कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कटेगा तो 10 आ जाएगा, पहला वाला आपका सही हो गया। दूसरा आपका 5% इज इक्वल टू दी 120, 5% यानी 5/100 यानी 1/20, यानी आपका ये भी सही है। दूसरा आपका कह रहा है 4% इज इक्वल टू दी 400, किसका 4% भाई, यानी आपका सेकेंड तो डायरेक्टली गलत हो गया, यानी ए और बी जिस ऑप्शन में होंगे वही आपका होगा, ए बी। देखिए आपका फर्स्ट और थर्ड यानी बी और थर्ड में आपका है केवल बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका ए तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो आपका बी या तो होगा यानी सेकेंड होगा या तो थर्ड होगा, दोनों में से कोई ना कोई होगा। 0.005 इज इक्वल टू दी 0.5%, यानी आपका 0.5% को लिखो भाई बाई 100। तो यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.05, तो ये आपका सही है। यानी ए बी डी यानी आपका बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ए बी डी देखिए आपका ए बी डी ई आपका नहीं दे रखा है, तो और आपको अगर लास्ट वाला चेक करना तो उसको भी चेक कर लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं भाई। देखिए लास्ट वाला आपका क्या दे रखा है, लास्ट वाला आपका दे रखा है कि 0.005 और 0, ये आपका गलत हो जाएगा सीधा सीधा। देखिए ये चीज़ जो है ए वाला यहाँ पे रहना चाहिए था। ठीक है, उल्टा जस्ट उसने ए वाला यहाँ पे रहना चाहिए था और ए वाला यहाँ पे रहना चाहिए था, जस्ट उसने उल्टा कर दिया, तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर किसी क्वेश्चन में भाई डाउट रहेगा, मतलब कोई क्वेश्चन देखिए बाई मिस्टेक अगर गलत है तो उसको जो हमें कमेंट करिएगा, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बाकी अपनी पूरी कोशिश है कि क्वेश्चन जो है सही कराया जाए। क्वेश्चन आर रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंडेड सर्कुलर पार्क whose circumference is 352 मीटर, द एरिया ऑफ रोड इज ए स्क्वायर मीटर इज। करना क्या है, सीधा सीधा निकालिए। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट आपको जो एक आर मान लेते हैं हम, आर जो है हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी R2 मान लेते हैं।
ठीक है। R2 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका दे रखा है 352 दे रखा है, तो इसको प्लस आप करेंगे यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे इस सड़क की जो देखिए ये तो पेरीमीटर है ना, सड़क की यहाँ पे देख सकते हैं जो सड़क की यहाँ पे मीटर चौड़ी कितनी है, तो x + 7 कर दो, यानी R2 बराबर आप x + 7 कर दो। अब आप क्या करो कि पहला जो है स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वृत्त के पार की जो है वो आपका x की पहले जो है x के आप सापेक्ष में एक बार निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो परिधि दे रखा है पाई में आपका जो दे रखा है, तो उसको पहले निकालने की कोशिश करना है, जो 2πr आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 352। पाई की वैल्यू आप रख दो तो 22/7 हो जाएगी और आपका r हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट वाला r है। ठीक है, यहाँ पे x रख दीजिए उसकी जगह पे, फर्स्ट वाले r की जगह पे x रख दीजिए, और ये आपका 352 है। अगर आप 11 से काटो 11 दूनी 22 और 11 तियाँ 33 और 11 दूनी 22, ये आपका 32 हो गया। 4 से काट दो 4 8 32, यानी x बराबर आपका कितना हो गया भाई 7 8 56 आ गया, यानी यहाँ पे आपका 56 आ गया। तो 56 प्लस आपका 7 कितना हो गया भाई 73 हो गया, यानी आपकी जो दूसरी वाली त्रिज्या आएगी वो आपकी R2 आपका 63 है और पहली वाली जो है आपका 57 है, सॉरी यहाँ पे 56 है। अब इसी से आपको क्या करना है कि दोनों जो है आपको निकालना पड़ेगा। पहले तो भाई एरिया, तभी तो आपका कुछ हो पाएगा। तो हम पहले एक एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एक एरिया निकालेंगे, तो एरिया के लिए आपका क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। तो 22/7 पहले वाला जो है हमारा x की जगह पे हमारा जो है R1 के लिए आपका 56 दे रखा है, तो 56 × 56 और हो कितना जाएगा भाई 56 × 56 जब आप कर रहे हैं तो कितना आएगा इसका, देखिए 7 8 56 हो गया और 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17, यानी आपका कितना 176 × 56। और इसको जब आप हल करोगे तो 6 36, यानी आपका आएगा 9856, इसको गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो है उसको चेक कर लेंगे, दूसरा वाला आपका हो जाएगा πr² 2 यहाँ पे। तो अब इसके लिए 22/7 और गुणे यहाँ पे 63, इसको काटोगे 7 9 63 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और 1 89 यहाँ पे 198 हो जाएगा, ठीक है। 198 और गुणे जो है 63 है, इसको जब आप मल्टीपल करोगे तो आपके पास आएगा 12,474, ठीक है 12,474। अब 12,474 में से आपको करना क्या है भाई, वेरी सिंपल है, इसमें से आप इसको लेस कर दो 9,856 को। तो यहाँ पे आपका कितना है 14 है, तो 8 6 14 होता है 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 6 बचेगा और 5 है तो 1 और यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा, तो 8 6 14 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 11, तो यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा, यानी 2618 ऑप्शन चेक करते हैं। 2618 ऑप्शन कौन है भाई, 2618 ऑप्शन आपका है, देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन, यानी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे 2618 दे रखा है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, किसका भाई 6 क्वेश्चन 6 नंबर का, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 64 π² सेमी। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है, किसका एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो है एरिया उसने दे रखा है, वेरी सिंपल उसने बना दिया, जैसे ही एरिया का उसने सर्कल दे रखा है। तो एरिया का जो सर्कल होता है, सर्कल ऑफ एरिया, तो वो कितना होता है πr² होता है, और दे कितना रखा है 64, तो πr²। तो पाई का मान हमें रखना नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसने पाई का मान, पाई से पाई आपका कट जाएगा, r² आपका है, तो 64 आपका बचा और इधर r² बचा। तो r² मतलब क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मतलब क्या है r बराबर 8 हो गया, यानी आपका रेडियस जो है 8 आ चुका है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास जो वर्ग की त्रिज्या के बराबर है, सॉरी यहाँ पे जो है वर्ग की भुजा के बराबर है। तो व्यास यानी आपका तो डायमीटर के लिए क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 16 यहाँ पे आपका डायमीटर है, जो कि क्या है भाई वर्ग की भुजा है, यानी जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड है, यानी स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर साइड यानी भुजा कितनी है 16। और जो स्क्वायर यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, a स्क्वायर होता है, यानी साइड स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही यहाँ पे, ओके। और इसको जो है आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और हम करेंगे इसको डिलीट, ठीक।
बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसका जो 256 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको जो है मैच करिए। क्वेश्चन है 3 प्लेयर्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम a same point and in the same direction in a circular field. They complete one round in the 36 seconds 40 सेकेंड। यहाँ पे आपका मेन चीज़ है 36 40 48। इनका जब आप एलसीएम लेंगे ऐसे ऐसे करके ऐसे काटिएगा तो एलसीएम आप लेंगे तो आपके पास आएगा 720 यानी 720 आएगा। ठीक है, यानी आपका जो इनका एलसीएम आया 30 40 48 एलसीएम आया 720 आपका सेकेंड है। तो इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 60 से जब डिवाइड करोगे 1272 यानी आपका मिनट आ गया 12 मिनट। देखिए अब जो भी आंसर रहेगा 12 के मल्टीपल में ही होगा। तो आपका यहाँ पे देखिए कितने समय आरंभिक बिंदु से मिलेंगे, तो 12 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 12 का जो आपका मल्टीपल में कौन आ रहा है यहाँ पे 24 केवल आ रहा है। ठीक है, तो यानी आपका पहले राउंड में नहीं होकर दूसरे राउंड में जो है वो मिले। पहला राउंड आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा है, दूसरा राउंड आपका ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका 9 दे रखा है 100 यानी 100 साल में कितने, एकदम सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, तो भाई बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्या कह रहा है। क्वेश्चन दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रहा है द एंगल, क्या भाई है एंगल, भाई पता नहीं चला क्वेश्चन। एंगल यूज बाय द आवर हैंड इन द 2.5 आवर्स इन द 75 डिग्री यूज्ड आपका दे रखा। ठीक है, तो आपका 275 आवर बोल रहा है, कितना बना रहा है 75 डिग्री बना रहा है। ओके, तो आपका दो, अगर 1 घंटे की बात करोगे, 1 घंटे पहले देखते हैं, तो 1 घंटे में जो बनता है एंगल, आवर की नीडल की बात कर रहे हैं, आवर की नीडल जो 1 घंटे में बनाएगी कितना बनाएगी 30 डिग्री का, तो 2 घंटे में कितना बनाएगी 60 का बनाएगी। अब 5 यहाँ पे आपका जो दे रखा है वो हाफ दे रखा है, मतलब हाफ टाइमिंग, तो भाई 1 घंटे में आपका बना रहे मतलब 30 मिनट में कितना बनाएगी 15 का बनाएगी। तो यहाँ पे जो है 30 मिनट की बात कर रहे हैं, जब अभी तक तो 1 घंटा था मतलब 60 मिनट की बात कर रहे थे। 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो 30 मिनट में कितने का बनेगा 15 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 2 घंटे का आपका 60 हो गया, तो इसमें 15 जोड़ दो 75, यानी पहला तो स्टेटमेंट आपका क्या है सही है, पहला स्टेटमेंट आपका भाई सही हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी आपका सुई द्वारा 2 घंटे यहाँ पे 2.5 घंटे में जो कितना बनेगा 75 डिग्री का। दूसरा आपका दे रहा है मिनट की सुई 20 सेकेंड में पता लगाए गए कोण जो है 2 डिग्री है, तो 20 सेकेंड में कितना बना रहा है आपका यहाँ पे 2 डिग्री। पहली बात होता क्या है कि 60 सेकेंड में, पहले इसको लिखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट में एंगल कितना बनता है 6 डिग्री का। ओके, तो ये आपका कितना लिखा है 60 सेकेंड लिखा है, 60 सेकेंड में कितना बनेगा 6 डिग्री का। तो आपका 10 सेकेंड में कितना बनेगा, 10 सेकेंड में कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका 1 डिग्री का बनेगा, 10 सेकेंड में 1 डिग्री का बनेगा, तो 20 सेकेंड में कितने का बनेगा 2 डिग्री का बनेगा। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट इज द करेक्ट, यानी आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। तो ऑप्शन भाई चूज करो, कथन 1 और 2 जो है दोनों सत्य हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड और ट्रू। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 11th नंबर, वाइल अटेंडिंग योर फ्रेंड पार्टी यू सी योर फ्रेंड द मफलर कैचिंग फायर एंड द कैंडल ऑन द टेबल बिहाइंड हिम यू वुड। भाई आपके जो है दोस्त का मफलर अगर जलने लगेगा तो आप क्या करेंगे, मफलर को जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे उतारने से, जल्दी से मफलर को जो है गले से उतारने की कोशिश करेंगे और उस पर जो है पानी डालेंगे। ठीक है, मफलर पर पानी डालेंगे, उसके ऊपर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि रस एंड टॉकिंग आउट द मफलर, टेकिंग आउट द मफलर फ्रॉम द हिज नेक एंड द पुअर वाटर ऑन इट, मतलब उस पर जो हल्का पानी मारेंगे ताकि जो है वो आपका आग जो लगी वो क्या हो बंद हो जाए। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड द सन ऑफ हर ब्रदर इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। देखिए एक आदमी है और एक महिला की तरफ, एक वुमेन की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहा है कि द सन ऑफ ओनली ब्रदर इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, कह रहा है कि उसके इकलौते भाई का, यानी ये महिला जो है, ये वुमेन जो है उसका जो भाई है, ये आदमी है और एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है, वो कह रहा है कि उस जो महिला का भाई, इकलौते भाई का बेटा, यानी इसका जो सन है
वो क्या है कि मेरा भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी ये जो आदमी है इस आदमी को उठा के आप क्या करो ना, इसको यहाँ पे ना लिख के इस आदमी को लिख दो यहाँ नीचे। मैन इस आदमी की जो वाइफ है यानी इसकी जो पत्नी है, ये पत्नी का क्या है, भाई है। ठीक है, ये जो इस महिला का लड़का है वो क्या है, इसकी पत्नी का भाई, मतलब इसका क्या हुआ, ये भाई हो गया। अब इसकी ये बहन हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इनका जो है क्या होंगे, ये इनके जो है मामा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये इनके लिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, तो अब यहाँ पे होगा क्या, इसका जो भाई है और ये लड़की जो है, देखिए यहाँ पे इनके भाई और इनका जो है भाई है, इनका ये क्या है, बेटा है। तो इनका ये क्या होंगे, ये पापा हो जाएंगे, इनके लिए भी पापा हो जाएंगे। तो ये महिला यहाँ पे क्या बनेगी, तो महिला यहाँ पे क्या बनेगी, तो अब देखिए महिला जो यहाँ पे ससुर की जो है बहन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ससुर ये हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो इनकी पत्नी है उनके पिताजी ये हैं, क्योंकि इनके जो भाई हैं उनके पिताजी, और उनके जो ससुर हैं उनकी क्या है, वो बहन हो जाएंगी। ठीक है, ससुर की बहन हो जाएंगी, यानी आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ससुर की बहन हो जाएंगी। परेशान नहीं होना, एकदम क्लियर है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए पहला वो बोला, एक बार फिर से उसने बोला कि एक महिला की तरफ एक आदमी है, एक महिला की तरफ इशारा किया, बोला कि ओनली ब्रदर, मतलब इसका जो है एक भाई है, महिला का एक भाई है, उसके भाई का बेटा, मतलब इसका जो लड़का है। अब इस आदमी को जो उतार नीचे लेकर चले नीचे यहाँ पे। ठीक है, आदमी जो महिला है उसके भाई का बेटा, मतलब इसका ये क्या हुआ, इसका ये भतीजा हुआ, मतलब इसके लिए क्या हुई, बुआ हुई, इसकी बुआ है और इसके जो है क्या है, पिता है। ओके, कह रहा है कि मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, तो भाई इनके लिए क्या होंगे, साले साहब होंगे, और इनके लिए जो है जीजा हो जाएंगे, और इनका जो यहाँ पे जो है ये आपका, अगर इसका भाई है तो इनके लिए बहन हो जाएगी, और ये इनके पिताजी हो जाएंगे। इधर जो ये क्या होंगी, इनकी जो है बुआ यहाँ पे, ठीक है, बुआ ही कहा जाएगा, लेकिन जो क्या होंगे ससुर की, इनके लिए जो है इनके लिए क्या होंगे, ससुर की बहन हो जाएंगी। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, किसी कीमत पे करेंगे तो आपका डी ऑप्शन ही आएगा। सास यहाँ पे टिक आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, सास टिक नहीं करना है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा स्टेटमेंट, कह रहा है कि श्रीनिवास इज द मैथमेटिशियन एंड हेंस ही कैन नॉट बी अ म्यूजिशियन इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट, चूज टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिव। देखिए जो मैथमेटिशियन होते हैं वो मतलब अच्छे जो है संगीतकार नहीं हो सकते, ये हो सकता है। ठीक है, मतलब ये नहीं संगीतकार नहीं हो सकते, ऐसी गलत बात है। ठीक है, अच्छे नहीं हो सकते ये बात है, मतलब अधिकांश जो गणितज्ञ होते हैं अच्छे संगीतकार नहीं होते, अच्छे म्यूजिशियन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है मेजोरिटी ऑफ द मैथमेटिशियंस और नॉट गुड म्यूजिशियंस, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑफ इन फीलिंग। तो फीलिंग में जो क्या होगा आपका, यहाँ पे मूड हो सकता है, ठीक है, भावना हो सकती है, तो किसी की भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते हैं। तो इसमें जो थोड़ा सा डाउट आपका दो चीज़ों में, इनर विजन हो सकता है, मतलब जो किसी की अंतर मन से जो है खेलने की बात की जाए, किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, उस चीज़ की बात की जाए। तो यहाँ पे हम सेकंड की तरफ जाएंगे। आप किस पर टिक किए हैं उसको जरूर बताइएगा। हमने जो है यहाँ पे सेकंड की किया है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे अंतर्दृष्टि, मतलब अंतर मन की बात की जा रही है। ठीक है, कोई भी अगर किसी को भावना या किसी को चोट लगती है तो उसको अंतर मन तक चोट लगती है, इस प्रकार से यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर विल बी अफेयर द क्वेश्चन फिगर द रोटेशन। देखिए हिंदी वाले जो परेशान ना होंगे कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ या मैं समझा रहा हूँ, परेशान है क्योंकि क्वेश्चन आपका हिंदी में दिख रहा है। ठीक है, हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ें तो हिंदी में है। तो इस प्रकार का ऑप्शन दिखना चाहिए। तो इस प्रकार का दिख कौन सकता है, देखिए पहले तो ये वाला नहीं दिख सकता, क्यों, क्योंकि आपका इसका शेप जो है ऊपर वाला जो है बड़ा दे रखा है, तो ऊपर वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, जिसमें भी रहेगा ऊपर वाला छोटा रहेगा, जैसे ये है, यानी ऊपर वाला कुछ इस प्रकार से रहेगा, यानी ऊपर वाला छोटा रहेगा। तो ऊपर वाला छोटा किस में दिख रहा है, केवल इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका जब घूमेगा तो ये आपका यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इसका सही है। थोड़ा सा साइड में उधर रखा है वो बात अलग है, लेकिन वो जब घूमेगा तो आपका उसी शेप में दिखेगा, इस प्रकार से। देखिए जैसे फैन आप देखते हैं, जब वो चलने लगता है कि चारों तरफ लगे हैं पंखे ही पंखे लगे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई, अच्छा 15 तक इसमें है। नेक्स्ट 16 एक क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके हैं, जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था। देखिए इसको करना कैसे, दे क्या दे रखा है भाई, थोड़ा सा स्कोर हम बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 15,
यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे यस बना, यस मतलब 19 बना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट में लिखा 18, 6 और 3 डी और 14, मतलब यहाँ पे उसने 4 दे रखा है। नेक्स्ट आपका बना रहा है 8 बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8 बना रहा है भाई, और इसमें क्या क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, के दे रखा है मतलब 11, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको करना कैसे, एकदम सिंपल था। ये 8 है, ये आपका यहाँ पे 19 हो गया, ये आपका 8 और 9 हो गया, तो इनका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, यानी 8 का गुणा 9 में करना है। 9 8 72, 19 3 57, इनका आपका अगर डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 7 5 12 तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 1 15, यानी इनके डिफरेंस जो इनका मल्टीपल करने के बाद देखिए इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, यहाँ पे 15 हो गया। अब ऐसे इसमें भी करना है, तो यहाँ पे 6 चौक 24 हो गया, 14 3 42, तो आपका 42 से जब 24 को लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 18 ही तो आएगा। 24 से 42 लेस करोगे तो 18 आपके पास आएगा। वैसे यहाँ पे भी ये यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, यहाँ पे आपका है 5 ऊपर है और यहाँ पे 5 का 30 हो गया। अब यहाँ पे आपका 8 आना चाहिए, तो 8 अगर यहाँ से लेस करोगे तो बचेगा क्या, 22 बचेगा, यानी जो भी आपका दे रखा है, एक साइड 11 दे रखा है, तो 22 यानी 2 से यहाँ पे मल्टीपल करोगे तभी तो 22 बनेगा भाई। बस करना क्या है, यहाँ पे 2 हो जाएगा ऑप्शन में, यानी ऑप्शन से आपका चेक करोगे तो 2 ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है, सिंपल एकदम था, कुछ नहीं करना था। चलो भाई नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए इसको क्वेश्चन है, सिलेक्ट आर द सुटेबल फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। कह रहा है आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाले विकल्पों में से एक उपयुक्त चुनना है। तो आपका देखिए पहले जो ब्लैंक है, फिर ऊपर नीचे भरा गया, फिर चारों भरा गया, तो पहले ब्लैंक है फिर ऊपर नीचे भरा जाएगा, ऊपर नीचे किस में, इसमें भरा, यानी सी वाला, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है सिलेक्ट आर द सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव दैट वुड कंप्लीट द फिगर। तो देखिए उसमें हो क्या रहा है, पहले जो आपका आकृति दे रखी है उससे जो नेक्स्ट वाली और जो नेक्स्ट आपका दे रखा है उसको जो है मिला के थर्ड वाली को बनाएगी। यानी फर्स्ट में आपका ऐसे दे रखा है, सेकेंड में आपका ऐसे दे रखा है, अब उसने जो फर्स्ट और थर्ड को मिलाया तो आपका ऐसे और ऐसे बना दिया। उसके बाद इसमें देखिए नीचे वाले में ये इसमें ऐसे है और सेकेंड में आपका ऐसे है। अब उसने क्या किया, ये तो सिमिलर आपके दोनों में है, तो जो अगर समान जिसमें आ जाएगी उसको काट देता है, मतलब ये दोनों में समान रहा है तो उसको इसने नीचे वाला जो है उसको कट कर दिया, मतलब उसको नहीं लिखेगा। अब उसने क्या किया, जैसे कि ये आपका इधर वाली डिफरेंट है, इधर वाली डिफरेंट है, तो उसको इसलिए लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए आगे लास्ट वाले में कैसे है, ऐसे और ऐसे। अब इन दोनों का जब बनेगा तो मैच करा के ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा। बस इसमें देखिए क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि दोनों में जो है ये सिमिलरिटी दी गई, मतलब दोनों में नीचे आ गई, इससे क्या होंगी, कट जाएंगी, तो यहाँ पे नहीं बनेगी, यहाँ पे नहीं बनेगी इस वजह से। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा, फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, ऐसा आपका फर्स्ट वाला आंसर है, यानी ए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉइंट क्यू इज़ दी विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पी, यानी आपका पी से जो है किस दिशा में क्यू है, ऐसे पता चल रहा है, कौन से स्टेटमेंट से पता चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, क्लियरली जो पता चल सके उसके बारे में हमें बताना है। तो कह क्या रहा है उस चीज़ पर देखिए, पॉइंट पी इज इन ईस्ट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे यल हम लेते हैं। ठीक है, ईस्ट है भाई, पॉइंट पी इज ईस्ट ऑफ यल, यानी यल से जो है कौन सी दिशा में है, पी जो है ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब पूरब दिशा में। ओके, आगे कह रहा है कि पॉइंट यल इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट यम, यानी यम से जो है नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है, यल है, यानी उत्तर दिशा में। ओके, और आगे बोल रहा है पॉइंट यम इज इन वेस्ट ऑफ पॉइंट यन, यन से जो है कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में है, कौन है, यन है, यहाँ पे यम, ये पश्चिम दिशा में हो गया। ओके, आगे बोल रहा है पॉइंट यन इज साउथ ऑफ पॉइंट ओ। अब भाई पॉइंट ओ जो है साउथ में है, किस से है, तो आपका ओ से। देखिए अब आपका ओ यहाँ पे भी हो सकता है, ओ ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, हम ऊपर लेते हैं, ऊपर, तो यहाँ से आपका, तो हमने लिया ऊपर, पी आपका बीच में है, बीच से परेशान नहीं होना, तो
ओ से जो है साउथ में कौन है, यन है, यानी दक्षिण दिशा में। ओके, अब ओ की पोजीशन एक एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आपका जो है ओ यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ओ की पोजीशन एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। आगे लास्ट लाइन में बोला है ओ इज इन वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। ओ जो है कहीं पर भी है वो क्या क्यू के वेस्ट में है, लेकिन ओ की पोजीशन करेक्ट नहीं दे रखा है। तो इस वजह से हमारा पता नहीं चलेगा कि भाई किसके बारे में पूछा गया था। ओ यहाँ पे क्यू बिंदु पी के संदर्भ में किस दिशा में, तो मतलब इससे हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस दिशा में हमारा यहाँ पे पी से जो है क्यू है, क्योंकि ओ की अगर डायरेक्शन पता रहती, अगर यहाँ पे रहता तो क्यू यहाँ पे रहता। अगर आपका ए भी सही है तब आपका ए भी क्लियर रहता, लेकिन हमारा वो क्यू की पोजीशन क्यों नहीं पता चले, क्योंकि ओ की क्लियर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका फॉलो नहीं कर रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके, पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, तो इसको हटा देते हैं। पहले स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि पॉइंट यल इज द बेस्ट ऑफ पॉइंट पी, यानी पॉइंट जो यल है वो किसके वेस्ट में है, यहाँ पे पी के। पॉइंट यल इज वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, यानी पी के जो है वेस्ट में है, यानी पश्चिम दिशा में है। ओके, अब आगे कह रहा है एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट यम, यानी यम के उत्तर दिशा में कौन है, यल है, उत्तर दिशा में यल है। ओके, आगे कह रहा है पॉइंट यम इज ईस्ट ऑफ द पॉइंट यन, यानी तो भाई यन है। हिंदी वालों को अभी एक बार समझा दूंगा, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। यम इज ईस्ट ऑफ यन, यन के जो है ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, यम है। यन कहीं यहाँ पे बैठा है, यानी इसके पूरब में यम है, यन के पूरब में यम बैठा है। आगे कह रहा है विच इज साउथ ऑफ पॉइंट ओ, यानी यन जो है किसके साउथ में है, तो ओ के साउथ में, यानी ओ के दक्षिण में है, ओ के दक्षिण में है। तो हम थोड़ा से ले लेते हैं ऊपर, ठीक है, थोड़ा से ले लेते हैं हम ऊपर, ओ को यहाँ पे रख लेते हैं। तो कौन है भाई, विच इज साउथ ऑफ ओ, यहाँ पे जो है तो ओ के साउथ में यानी दक्षिण में कौन है, यन है। अब देखिए आखिरी पॉइंट कह रहा है कि पॉइंट क्यू इज द ईस्ट पॉइंट ऑफ ओ, यानी ओ से जो है पूर्व दिशा में कौन है, तो क्यू है, क्यू जो है पूर्व दिशा में। ओके, अब आगे बोल रहा है एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट यल, यानी आपका जो क्यू है वो आपका ओ से तो पूर्व में है, लेकिन यल के जो है उत्तर में है, यल के नॉर्थ में है। तो अब देखिए इसकी पोजीशन एकदम क्लियर हो पा रही है, यानी अब इसकी जो डायरेक्शन है आपका कहाँ पे बन रही है, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका बन रही है, यानी नॉर्थ प्लस वेस्ट में बन रही है। तो अब एग्जैक्ट इसकी पोजीशन एकदम क्लियर दे रखा है, ठीक है, एग्जैक्ट इसकी पोजीशन क्लियर दे रखा है। ये उत्तर में देखिए, अगर ओ से आप लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू जहाँ पे भी रहेगा यल के उत्तर में ही है, और यल जब यहाँ पे पश्चिम में है इसके है, तो आपका ये नॉर्थ वेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। यानी आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो भाई सही है। तो आंसर अगर आप चूज करेंगे तो अकेला सेकंड पर्याप्त है, जबकि अकेला पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे सेकंड आपका सही है, ठीक है, सेकंड सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट आपका 20 नंबर कह रहा है कि टू पाइप्स फंक्शंस सिमोस्टेसली द रिसीवर विल बी द फील्ड। तो इसको ऑप्शन से आप करिए, ठीक है, दोनों करते हैं, ए प्लस बी हम ले लेते हैं, 12 में भरते हैं, हम ऑप्शंस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड पाइप फिल्स द रिसीवर 10 आवर्स मोर देन द फर्स्ट वाले, यानी आपका ए जो है वो जितने में भी भरेगा, अगर ये 10 में भरेगा तो बी वाला जो ऑप्शन उसको यहाँ पे पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, ठीक है, तो इसका बी है, यानी इससे 10 घंटा एक कम है, ठीक है, यानी यहाँ पे 10 घंटा ही ज़्यादा है। तो दोनों का जब एलसीएम लगेगा तो कितना होगा, 30 होगा, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, और ये आपका 2 और ये आपका 1, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन से हम इसको कर रहे हैं, पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा ऑप्शन अगर ये यहाँ पे भाई बी वाला जो 10 लेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए 0 लेगा, तो आपका यहाँ पे 0 मतलब ये आपका 10 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आपका 0, यहाँ पे 10, तो ये भी आपका नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें आना चाहिए 12, लेकिन ये भी नहीं है हमारा हो सकता। अब देखिए यानी सेकेंड भी नहीं, थर्ड को ले लो भाई, थर्ड यहाँ पे 15 रखो और इससे 10 कम रखो, तो 10 कम का मतलब 5 है। इन दोनों का एलसीएम कितना, 15 आया, यहाँ से 3 आया और यहाँ से जो है 1 आया, तो ये 4 होगा। 4 से आप 15 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, यानी आपका ए भी गलत है, यानी आपका
फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी गलत है, यानी फोर्थ आपका तो सही है, लेकिन हम चेक करेंगे जरूर से। हो सकता है भाई ए भी गलत दिया हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए चारों को चेक करना जरूरी है। देखिए अगर यहाँ पे हमारा बी वाला था, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाउ मेनी आवर्स डज दी टेक इन सेकेंड पाइप, तो सेकेंड पाइप पूछ रहा था, हम बी को ही पकड़ रहे हैं। ठीक है, बी की जगह 30 रखा, तो इससे 10 कम है तो मतलब आपका 20 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 यहाँ पे 20 यहाँ 60 हो गया और 30 दूनी 60 हो गया, दोनों का जोड़ेंगे 3 + 2, यानी दोनों का जो काम है 1 घंटे का जो काम है कितना, 3 × 2 = 5, यानी 5 है। टोटल काम कितना है, 60 है। तो 5 से जब 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 × 5 = 60, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। जो कि दोनों का काम है ए + बी मिल के काम कर रहे हैं कितने समय में, 12 घंटे में। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, यानी 30 आवर लेगा सेकेंड वाला। 30 सेकेंड यहाँ पे सही है। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्टेन सम ऑफ द मनी एट द सर्टेन रेट ऑफ इनकम फॉर द 2 years is the 2050 and the simple interest on the same amount of money at the same rate 3 years is 300, the same sum money is। तो आप जो है इसको कैसे करेंगे, आप इसको जो है 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखिए आप जो है एक तो इसको ऐसे लिख के यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ है, परसेंटेज उसने नहीं दे रखा है। परसेंटेज नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम परसेंटेज को जो है बनाने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज को जो हम ले लेते हैं, कितना ले लें भाई, पहले ऑप्शन को हम उठाते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन को उठाओ। अब पहले ऑप्शन को अगर आपने उठाया तो यहाँ पे क्या है, 20,000 है, गुणे आपका 3 है, और आर को हम यहाँ पे रख देते हैं इसे 100 है। और इसने दूसरी साइड जो है 3 साल का इसने ब्याज दे रखा है, 100 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे होगा, और ये आप जब डिवाइड करोगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपका 3000 और आपका ये 600 और गुणे आर, 0 से 0 कट गए, 6 × 5 = 30 हो गया, यानी आर बराबर आपका क्या आ गया, 5% आ गया। आर बराबर 5% आ गया। अब देखिए, अब जो आपका 2000 यहाँ पे, सॉरी 20,000 जो है, 20,000 जो है उसका अगर आप 5% निकालोगे तो कितना होगा, 100 एक कट गया, 3 × 2 = 5 = 10, 1000 है। 1000 का 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यानी आपका आंसर तो फर्स्ट वाला सही है, एकदम क्लियर होगा, क्योंकि उसका जो 3 साल का ब्याज भी आ रहा है, यहाँ पे 3000 हो गया, जो कि हमारा एकदम यहाँ पे सही दे रखा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही। अब देखिए यहाँ पे आपका जो 2050 वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपका 1 साल का जो ब्याज है कितना है, 1 साल का जो ब्याज है 1000 रुपये है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो फर्स्ट ईयर का आपका ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगेगा, यानी 5% इसका फिर से ब्याज हमें मिलेगा। तो 5% ब्याज का मतलब क्या है, 2 जीरो से यहाँ पे कट गए, 10 × 5 = 50, यानी 50 इसमें और जुड़ेगा तो 2 × 50 आपका हो गया। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन से करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका PRT का हमने लगा दिया था फार्मूला। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे आंसर फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट को देखेंगे 22 को। 22 देखिए कैसे क्वेश्चन करना है। 22 भी आपका मस्त क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है। तो यहाँ पे हम जो मान लेते हैं कि भाई जो आपका x% पे यहाँ पे जो है 5% पे जो दिया गया पैसा है वो कितना है, तो माना 5% पर दिया गया पैसा। अच्छा क्वेश्चन तो पहले पढ़ा ही नहीं। अमैन इंटरेस्ट रेट 3500 ऑफ इट एन ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ द 4% एंड द रेट ऑफ 5% इन द रिसीव्ड अ टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑफ द रेट 153, यानी 153 रुपये। हाउ मच डिड दी इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, यानी 5% की दर पर उसने कितना, तो 5% की दर से मान लेते हैं, दर से जो है उसने कितना इन्वेस्ट किया था, x रुपये। ठीक है, x उसने जो है 5% की दर से किया था, तो 4% की दर से उसने जितना भी किया था आपका क्या है 3500 जो है उससे आपका लेस हो जाएगा, मतलब ये आपका माइनस कर देंगे, 3500 - x हो जाएगा। अब देखिए तो 5% की दर से उसने कितना किया, x 5% गुणे 1, हम इसको जो है सिंपल इंटरेस्ट का आपका फार्मूला लगा P × R × T, प्लस आपको इसको जोड़ देना है 3500 और x, और यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे 1 बटा में आपका 100, और जितना आपका यहाँ पे टोटल मिला पैसा उसको लिख दो, क्योंकि हम इसको निकालेंगे तो भी आपका ब्याज आएगा, ये भी निकालेंगे ब्याज आएगा, तो टोटल ब्याज उसने 153 दे रखा है ऑलरेडी में। तो इसको अगर आप लिखो तो क्या हो जाएगा 5x, ये आपका 5x हो गया, और यहाँ पे आप देखिए 35 चौका जो आपका 140 हो जाएगा, 2 जीरो तो ऑलरेडी है, और आपका माइनस यहाँ पे 4x हो जाएगा, बटा में आपका 100,
और 153 है। इस 100 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो हम 100 को नीचे से हटा देते हैं भाई और लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पे 2 जीरो। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x केवल बचेगा क्योंकि 5x है, 5x है और 4, ये देखिए 5x और ये आपका 4x, इसमें से लेस करोगे तो x आपका हो जाएगा। इस 4 यहाँ पे जो आपका 1400 आपका यहाँ पे आ रहा है 14,000, उसको लेकर इधर चले आओगे तो ये आपका माइनस में चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 15300 और यहाँ पे 1400, ठीक है। तो अब लेस करोगे तो 2 जीरो तो ऑलरेडी रहेंगे, 3 आपका यहाँ पे आ गया और ये आपका 14 15 यानी 1300 आपका आएगा, x बराबर 1300 आएगा, यानी 5% की दर से दिया है जो वो पैसा कितना है 1300। आंसर आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, उसको थोड़ा सा दिखा देना, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 22 नंबर भी क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आपका लिखा क्या था भाई 3500 माइनस x और गुड़ी 4, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, इसको कितनी बार कराया गया है, ठीक है, ऑन अ सम ऑफ मनी लेंट एट 5% कंपाउंडेड एनुअली इज 6 रुपी, यानी दोनों का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का जो डिफरेंस है 6 आपका आ रहा है, यानी अंतर जो है 6% है। तो आपका इसके लिए फार्मूला जो बताया गया था PR² बाई 100 स्क्वायर, आपका डिफरेंस जो दे रखा है डी हो गया, तो डिफरेंस कितना है 6 है, पी आपका क्या है पता नहीं है, आर कितना है 5 है, 5 का 2 बार लिख लो, 100 आपका कितना है 100 2 बार लिख लो, 5 से काटा 20 हुआ, 5 से काटा 20 हुआ, तो यानी 400 नीचे हो गया, पी इंटू 400 का गुणा सीधे इसमें कर दोगे तो 6 गुणे 400 यानी 2400, आंसर इसका है, यानी आपका बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर ए लेंड 40% ऑफ अ सम एट द 50% पर एनम, 50% रेस्ट ऑफ द एट द 10% पर एनम एंड द रेस्ट remaining 80% rate of the and the what would be the rate of the interest per annum if the interest calculated on the whole sum। तो आपका 100 रुपये यहाँ पे टोटल मतलब है यहाँ पे 100, तो उसका जो है 40% किस हिसाब से दे रहे हैं 15% पर एनम का, तो 40 का जो है 15% के हिसाब से देखोगे तो 20 दूनी 40 और यहाँ पे 20 पंजे 100 5 15 यानी 6 आपका आएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे भाई 6 लिखोगे। ओके, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बाकी जो पैसा है 50, यहाँ पे जो बाकी पैसा यानी 60% में से क्या कर रहा है 50% जो है किसके हिसाब से दे रहा है, शेष राशि जो है 50% 10% की, मतलब 10% पर हुआ इनाम से, तो 10% यहाँ पे ये आपका 2 हो गया, 2 पंजे 10 यानी आपका 5 यहाँ पे हो गया। ओके, 6 और 5 यहाँ पे हो गया, और बाकी जो इसमें से बच रहा है कितना 10% बच रहा है, किसके हिसाब से दे रहा है 18 के हिसाब से, तो 100 हुआ 10 यहाँ पे 10 और 1.8 हो गया, यानी जोड़ोगे 6 5 11 और 1 18, सॉरी यहाँ पे 12.8, 6 5 11 और 1.8, तो 11 यहाँ पे सॉरी 12.8 आ रहा है, जो कि आपका अप्रॉक्स में किसके नियरेस्ट में है, आपका फर्स्ट वाले के नियरेस्ट में, यानी 12.5 आपका % है, इसके नियरेस्ट में आपका है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट और लास्ट आपका है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द 3 मीडियंस, मीडियंस ही दे रखा है, ठीक है, ओके अब सही है। तो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द 3 पेरीमीटर, सॉरी यहाँ पे 3 मीडियंस दे रखा है, पेरीमीटर नहीं 3 मीडियंस दे रखा है। तो अब आपका यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाला जो है एकदम सही है, यानी आपका कह रहा है कि किसी त्रिभुज में उसका परिमाप तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होगा, एकदम सही। आगे कह रहा है कि सम ऑफ द 3 एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ इट, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंबों का योग उस त्रिभुज के तीनों योगों से बड़ा होगा, तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा, बड़ा नहीं बराबर होगा, ठीक है, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, यानी सेकेंड आपका क्या है गलत है। ओके, नेक्स्ट है ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द 90 डिग्री, नहीं 90 डिग्री नहीं होता है, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 6 3 18 होगा, यानी आपका सेकंड भी गलत है, यानी थर्ड वाला। इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डज नॉट बाइसेक्ट बेस ऑफ द ट्रायंगल, भाई बाइसेक्ट आपका नहीं करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, त्रिभुज के समद्विभाजन के समद्विभाजित करती है, यानी आपका ये भी गलत है।
तो आपका ए और देखिए ए के साथ सी ना तो होगा, ना तो बी होगा, ना तो डी होगा, यानी आपका कौन सा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ही सही होने के चांसेस है। लास्ट हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे कि यहाँ पे क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर उस त्रिभुज की तीसरी भुजा से छोटा होता है। यस भाई, आपका डी ही होगा, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द एनी टू साइड्स, ए आपका सही है, लास्ट वाला सही है। तो आपका यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे पूरे जो आपके रीजनिंग में आए हुए थे सभी का मतलब भाई वीडियो के ऊपर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके पास अगर क्वेश्चन आए हो तो उसको जो है हमें जरूर सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल विदास सर, और कट ऑफ के बारे में भी बात की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।